हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो का जो टाइटल है उससे आप पता लगा चुके हो कि व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। तो डूडू को ना बहुत दिन से टिक्स हो रखे हैं, मतलब 2-3 दिन से हो रखे हैं, क्योंकि पहले स्वीटी को थे। तो स्वीटी के तो जो है वो हट चुके हैं अब, बट उससे जो है इसको ट्रांसफ़र हो गया है। और ये छोटा भी है, मतलब 1 ईयर का ही है, तो ये इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है और बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। ये बीमार हो जाते हैं अगर आप टिक्स में ऐसे ही छोड़ दोगे, कोई केयर नहीं करोगे तो इनको फ़ीवर हो जाता है। तो इससे पहले डुडू को फ़ीवर हो जाए और इसको और परेशानियां हो, तो इसको मैं लेके जा रही हूँ आज डॉक्टर के मैं इसको लेके जा रही हूँ आज स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताऊँगी, पर पहले मैं अभी फटाफट निकलती हूँ और उसके बाद आके मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। और अभी मैं इसके बाद वो क्लिप ऐड करूँगी जिसमें आप ये देखोगे कि कितने ज़्यादा उसको टिक्स हो रखे हैं फ़िलहाल। एंड जो स्पॉट ऑन का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 डेज़ का होता है। लाइक वो इसके ऊपर अभी जो दवाई लगा देंगे 3 स्पॉट पे, मतलब इसकी बॉडी के जो 3 स्पॉट हैं, 3 जगह पे वो दवाई लगा देंगे। और उसके बाद आपको 3 डेज़ तक इन्हें नहाना नहीं होता। 3 डेज़ तक आप सिर्फ इनका ड्राई बाथ कर सकते हो, वो भी मत ही करो। मैं तो कहूँगी, मैं तो नहीं करती, क्योंकि 3 दिन में कितना ही गंदा हो जाएगा। तो 3 दिन तक कोई भी इसको नहलाना नहीं होता, पानी से दूर रखना होता है, बारिश से दूर रखना होता है। एंड अगर आप पार्क लेके जाते हो तो ग्रास वगैरह में नहीं ले जाना होता है। तो बस अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ। तो फटाफट डॉक्टर के चलते हैं, देन मैं आके आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलो। तो गाइस, फटाफट अभी निकलते हैं, शाम हो गई है, फिर घर वाले बोलेंगे जल्दी आओ जल्दी आओ। तो आराम से पहले चलते हैं, इसको लगवाते हैं और फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। इनकी वजह से हम हो रहे लेट जाने के लिए, और फिर ये हमारे को बोलेंगे जल्दी क्यों नहीं आए। मतलब ये प्रेस करने का टाइम है, मेरे को इग्नोर मत करो। तो प्रेस करने का टाइम क्या होता है? टाइम ये होता है कि मैंने बोला हुआ था सुबह से कि चलना है, और ये बिना स्कूल गया हुआ था मैं। इसकी मैं नीचे नहीं दिखा देती क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहने हुए, इसकी शक्ल स्कूल गया हुआ था मैं। थोड़ी ज्यादा हो सकती, मतलब अरे कोई कुत्ता बैठा हो तेरे जैसा, तो देख क्या खतरनाक कुत्ता। क्या पता कोई तेरे जैसा बैठा हो अंदर। मेरे जैसे तो बहुत प्यारा था। कोई नहीं अंदर, यही क्या शायद। इसको पहले टॉयलेट करा ले। बाहर कितना बाहर ये इतना मतलब मरीज है ना, आलस का। दे छोड़, अब देख करेगा ये, देख क्या हुआ किया। बहुत ज्यादा या थोड़ा सा क्या होता है, कैसी कौन फेंक रहा? ऊपर से कोई इनका डॉग तेरे पे सुसु तो नहीं कर रहा। अरे वाह, लुड्डू बस से पूरी गाड़ी की सेल करेगा क्या इनकी, क्या पता डॉक्टर की गाड़ी हो ये। तो स्पॉट ऑन से पहले हमेशा पेट का वेट चेकअप होता है। अगर आपका पेट फिट एंड हेल्दी है तभी उसको जाकर स्पॉट ऑन की दवाई लगाई जाती है। डुडू का वेट यहाँ पे आया था 7 kg, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलते हैं अंदर। तो डुडू यहाँ पे बिल्कुल भी रेडी नहीं है अंदर जाने के लिए। ये बहुत डरता है इंजेक्शन से या दवाई से या कुछ भी इसके साथ डॉक्टर हाथ लगाते हैं तो इसको बहुत घबराहट फील होती है। तो ये ऐसे ही करता है, बट इसे फिर भी कन्विंस करके थोड़ा बहुत हम इस पर अब दवाई लगवा रहे हैं। और डॉक्टर इसको 3 स्पॉट पर दवाई लगा रहे हैं। जब ये 2nd स्पॉट पे लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, और अब लगाएंगे 3rd स्पॉट पे। तो बस इतना ही प्रोसीजर होता है। पहले वेट चेक किया जाता है और उसके बाद जो है आपके पेट को दवाई लगाती जाती है, एंड देन उसके बाद आप अपने पेट को ले जा सकते हो। गाइस, इसको अभी दवाई लग चुकी है, लेकिन अब इसको कुछ टच नहीं करूँ यहाँ पे। अगर आप हाथ लग जाए तो अच्छे से पोस्ट कर लेना। ठीक है, टच तो मैं नहीं करी, घर कैसे लग जाऊँ। तो ये पीछे ना हाँ, लीक नहीं कर लेना। ठीक है ठीक है यहाँ लगने की ठीक है। अभी चलेंगे डूडू, अभी चलेंगे। तो गाइस, जैसे कि अभी आपने सुना, इसको 3 स्पॉट पे भी टच नहीं करना है कुछ थोड़े मिनट तक। तो अभी हम यहीं बैठेंगे। निश्चल हो चुका है परेशान, इसको ज़बरदस्ती भेजा गया है, पापा की वजह से आया ये, वरना ये आज आने भी नहीं वाला था। इसका एटीट्यूड देख लो, तो पापा व्लॉग में देख लेंगे अपने आप। रात गई बात गई नहीं, कल डलेगा ये व्लॉग। मेरे 2 पहले व्लॉग खराब हो गए थे इसकी वजह से। इस यूट्यूब की शॉपिंग हो गई है डन।
अब चलते हैं इसे घर लेके। You said never let me go. You said never let me go. हेलो गाइस, तो अभी आपने जो भी मेरी वीडियोस देखी इससे पहले की, वो थी मेरी 3 दिन पहले की वीडियो जब मैं डुडू को ट्रीटमेंट दिलवाने गई थी। जस्ट आपको रिजल्ट दिखाने के लिए कि स्पॉट ऑन का जो रिजल्ट होता है कुछ आता है भी या नहीं। मैंने 3 डे वेट किया है और 4th डे आज उसे नहलाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके कितने टिक्स बचे हुए हैं और कितने नहीं हैं। सबसे पहले अगर मैं स्पॉट ऑन की बात करूं तो स्पॉट ऑन का जो आपको रेट पड़ता है, अगर आप किसी वेट के पास जाते हो तो उसका रेट पड़ता है आपको 500 या 440 के बीच में, ठीक है। तो स्पॉट ऑन से क्या होता है कि स्पॉट ऑन से 98% जो आपकी पेट के बॉडी के टिक्स होते हैं वो एकदम हट जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए है जिनके पेट या जिनके डॉग 6 मंथ से अबव है। अगर 6 मंथ के अंडर है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगी वो 6 मंथ के अंडर के पेट के लिए भी हो सकती हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इतने छोटे पपी के लिए आप किसी की वीडियो ना देखो और सीधा वेट के पास लेके जाओ और वेट से ही सजेशंस लो कि आपको क्या करना चाहिए। तो फिर सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप स्पॉट ऑन कराते हो तो स्पॉट ऑन से क्या होता है, 98% चांसेस होते हैं कि आपके पेट के टिक्स जो होते हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को अगर ऐसा लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, अगर मेरे को लगता है कि इसके टिक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, ये जो बहुत बिल्कुल होते हैं ना, बिल्कुल मिनी टिक्स जो होते हैं, अगर वो हो गए हैं, मुझसे नहीं निकल पा रहे हैं, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो मैं इसको लेके जाती हूँ सीधा डॉक्टर के पास, स्पॉट ऑन कराती हूँ एंड उसके 3 डेज़ के अंदर जो है इसके टिक्स सारे हट जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जो लोअर बॉडी के होते हैं, जो बॉडी के जो इसके टिक्स होते हैं वो सारे हट जाते हैं, जो इसके पॉज के होते हैं या फिर जो इसकी टेल के। बट कहीं ना कहीं जो इसके हेड का एरिया है, मैं आपको सच बताऊं तो अगर जो इसका हेड का एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो होते हैं, जो टिक्स होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला पाउडर, या आपने पहले भी देखा होगा, नो टिक्स का ये पाउडर है। अगर आपको दिख रहा हो, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी बाद में। ये नो टिक्स का पाउडर है और इसका प्राइस आपको पड़ता है 230 रुपीज़, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है अगर आपका एरिया अलग है, तो बाकी MRP सेम ही होती है। तो ये मैं उसके हेड पे अप्लाई करती हूँ नहलाने के 3 घंटे पहले। बाकी इसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप कितने वीक में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इतना बताऊँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। तो अगर मुझे अब जैसे मैंने उसको करवा दिया, अब मुझे उसके अगर हेड पे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं टिक्स, तो मैं उसके लिए नो टिक्स का यूज़ करूँगी। एंड मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ जिसका रिज़ल्ट 100% है, ठीक है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है अपने डुडू पे। मुझे लाइक 3 घंटे बोल रही हूँ, 3 घंटे अगर मैं इसको लगाती हूँ या उससे ज़्यादा भी मैं इसको छोड़ देती हूँ 4 आवर्स या 5 आवर्स के लिए, तो जो मतलब मुझे लगता है कि जितने भी टिक्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। उसके बाद मैं उसको उसके नॉर्मल शैम्पू से नहला देती हूँ एंड देन डुडू एकदम ओके हो जाता है। एंड गाइस, इससे भी अगर आप एक अलग चीज़ अगर आप चाहते हो कि भाई हम शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं, अब मैं आपको एक शैम्पू दिखाती हूँ जो टिक्स के लिए बेस्ट है। आपको मार्केट में किसी भी शैम्पू पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो शैम्पू है ये क्लाइनर एम का, दिख रहा है, क्लाइनर एम का एंटी टिक फ्लीक एंड माइट शैम्पू। तो गाइस ये शैम्पू भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये आप यूज़ जब भी करना जब आप के आँख नाक कान नहलाते वक्त अपने पेट को बिल्कुल खुले हो, क्योंकि ये शैम्पू जो है आपके लिए आपके पेट के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है अगर उनकी आइज़ में चला जाए या उनके नोज़ में या उनके जो उनके होल्स होते हैं में चला जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बताऊं तो मुझसे भी गलती से डुडू की आइज़ में चला गया था ये शैम्पू, एंड जिसकी वजह से उसकी आइज़ में जो है बहुत स्वेलिंग आ गई थी। बट उसके बाद मैं इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करती हूँ। और इसको आप तब यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको स्पॉट ऑन नहीं करवाना, मतलब आपको नहीं लेके भागना डॉक्टर के, सिचुएशन जो आपके कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप इसको यूज़ करो। अगर आपका पपी 6 मंथ से ऊपर है, कोई भी ब्रीड हो, लैब्राडोर हो, शिट्जू पपी हो या कोई भी ब्रीड हो, तो आप उस पर आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस जैसी सेम और भी बहुत बॉटल आती है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं इसके स्क्रीनशॉट जो है अभी डाल दूंगी, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको वही चीज़ दिखा रही हूँ जिसका रिज़ल्ट
100% नहीं तो 99% तो है ही है, ठीक है। एंड गाइज एक चीज़ और, मुझे मार्केट से ना, मतलब मार्केट तो नहीं, जो मुझे वेट ने सजेस्ट किया था डुडू के लिए, एक ये फ्रीडम स्प्रे है। अगर आपको भी कोई डॉक्टर ये स्प्रे सजेस्ट करता है तो प्लीज़ उसको मना कर दो, उससे ये स्प्रे मत लो, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये वेस्ट है काइंड ऑफ। मतलब इसका कुछ मतलब ये मतलब क्या बताऊँ, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है कि मैं क्यों लेके आई। ये आपको मेरे को पड़ा था 400 का। इसको बस स्प्रे करना होता है बॉडी पे, उसमें से एक थिनर की स्मेल आती है जो कि बहुत ही गंदी है, और उसके बाद कुछ रिजल्ट भी नहीं है, तो ये ज़ीरो है। तो मैं आपके फेवर के लिए बता रही हूँ कि प्लीज़ इसको मत यूज़ करना। ये दोनों चीज़ें जो हैं बेस्ट है, ये पाउडर है और ये शैम्पू। अगर शैम्पू में आपको लेना है तो ये, और अगर आपको पाउडर में लेना है तो ये। और अगर आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा लग रही है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो आप जा सकते हो स्पॉट ऑन के लिए। अगर स्पॉट ऑन से भी आपका काम नहीं बनता है, लाइक किसी को मतलब किसी को स्ट्रे डॉग को देना है, कोई स्ट्रे डॉग्स की हेल्प कर रहा है, तो उनके लिए भाई दवाइयाँ आती है। आप 2000 रुपीज़ की दवाई भी आती है जो आप उनको खिला सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। रही बात, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये शैम्पू जो है, इसको मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि पहली बात तो गाइस, ये शैम्पू जो है ये झाग नहीं बनाता है। कहीं आपको लगे कि इसमें से बहुत ज़्यादा झाग बनेगा और है ना वो फील आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये शैम्पू बिल्कुल भी झाग नहीं बनाएगा। इसको आपको क्या करना है, जब आप अपने पेट को, पहले आप उसके नॉर्मल शैम्पू से नहलाओ ताकि उसकी जो गंदगी है वो निकल जाए बॉडी की। उसके बाद आप इस शैम्पू को पानी में मिक्स करो, ठीक है। ज़्यादा शैम्पू की क्वांटिटी होनी चाहिए, पानी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो आप उसको मिक्स करो एंड इसमें जो है उसको मिला के उसकी पूरी बॉडी पे लगा के 15 मिनट्स के लिए आपको ये शैम्पू जो है छोड़ना होगा, और रिज़ल्ट फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। अभी भी कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगी, या मैं डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम आईडी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप फॉलो करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और रही बात डुडू की अभी की कंडीशन दिखाने की, वो मैं आपको इस क्लिप के बाद दिखा दूँगी। सो बाय बाय। एंड आज एक और चीज़ है कि आज मेरे 2 मिलियन कंप्लीट हो गया एक वीडियो पे, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही मेरी वीडियो पे प्यार दिखाते रहो। तो गाइज डुडू ये रहा, सबसे ज़्यादा इसके टिक्स थे वो थे इसके यहाँ पे टेल के पास। तो मैं आपको सबसे पहले यही दिखाती हूँ कि यहाँ पर अब वो टिक्स नहीं है जो पहले थे। ये देखो, अब मैं एक एक बाल करके तो कैसे हटाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना केक लेने 2 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट होने पे, एंड थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन है वो करते हैं एंड फिर चलते हैं सीधा घर पे। डुडू मेरा कर रहा है बाहर वेट शॉप के, बहुत क्यूट तरीके से बैठा हुआ है, तो फटाफट चलते हैं। ये खोलना एक बार, ये डुडू क्या हुआ? आजा आजा आजा, बस चले चले चलो। डुडू की चीज़ी ले ली ना हमने, अभी चलेंगे घर। गिराएगा देख, सब हंसेंगे डुडू मेरे पे गिराएगा मुझे। तो गाइस केक हम ले चुके हैं, अब चलते हैं घर। और कुछ लेना है? यू वांट मोमोज? नो। मैं आई थी किचन में, तो यहाँ पे हो रहा है बहुत तगड़ा काम, जो कि यहाँ बन रही है पनीर की सब्जी। मैंने तो मम्मी को कल वैसे ही बोला था कि आज बना लेना, मम्मी ने बना ली, बहुत अच्छी मम्मी है मेरी। और ये पनीर भी यहीं रखी है अभी, तो गाइस चलो खा लेते हैं इसमें से एक आधा अच्छे से। गाइस पहले हमें वॉश करना चाहिए, उसके बाद पनीर खाना चाहिए, क्योंकि इस पर सबके हाथ लगते हैं ना, इसलिए हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलो आपको मैं दिखाती हूँ अब ड्रेस फटाफट, चलो। गाइस ये है मेरी ड्रेस, जो कि मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ और अभी भी बहुत बार दिखाऊंगी, क्योंकि मैं रेडी किस लिए हुई हूँ, आपको दिखाने के लिए। आपका बोलते हैं ये तो नहीं करा दी हूँ। ये ऐसे पनीर खाता है, मतलब बनने से पहले सब्जी अलग पनीर खाता है और बनने के बाद अलग खाता है। इसकी डाइट न पुगाने थू 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 गाइस, इसको प्लीज नजर मत लगाना। खाता है तो खाता है ना मम्मी।
जब भी तो इतना क्यूट इतना हेल्दी पपी है ये। मम्मी पे तो गाइस मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना। मेरा ना फ़ोन ऑफ हो गया था बैटरी की वजह से, और यहाँ पे साथ में लस्सी और यहाँ पे रोटी और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी। और ये जा रहा है बाज़ार, एक मिनट तेरी शक्ल जूम कर लूँ। और ये जा रहा है यहाँ पे बाज़ार क्या लेने, जलेबी, क्योंकि मेरे पापा को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं, और मैंने कर लिए कपड़े चेंज। आप सोच रहे होंगे सही आ रही हूँ मैं, आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैंने कपड़े चेंज क्यों करे, क्योंकि यार अभी केक कटिंग में बहुत टाइम है और मतलब हो नहीं पा रहा था यहाँ से। तो गाइस ये देखो हमारे लड्डू गोपाल जी, इनको हमने लगा दिया है जलेबी का भोग, और अब इनको थोड़ी देर में हम सुला देंगे। छोटी बच्ची, शिवानी तुझे तो पता होगा क्या इसमें ये ऐसे क्या हो गया इसको। मतलब मेरे यहाँ 2 मिलियन हुए, मेरी मम्मी कह रही है कि इस नाटक में क्या हो गया। वाह।